संसार गा, सत्संग गंगा में डुबके लगा ले, संत समागम सुख सागर गा, संत समागम सुख सागर गा। ई भाका के संग संग ये पावन मंच आप मला 30 मिनट के लिए सादर समर्पित है। लखन सिया रामचंद्र की जय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम कसिही की पावन वसुंधरा में निवास करैया, मानस मान सरोवर के उच्चासन में विराजमान परम नीर छिरुवे की परमहंस निर्णायक महोदय, आने वाले जाने वाले अतिथियों को मार्ग प्रशस्त करने वाले, दिशा निर्देश करने वाले, समस्त जनमानस को एक सूत्र में बांध कर रखने वाले मृदभाषी उद्घोषक महोदय, मेरी माताओं, बहनों, बंधु बांधव, बुजुर्गों, मित्रजन, पुरजन, परिजन, भावी भारत के कर्णधार मेरे बाल मित्र, आप सबके श्री चरणों में माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम टेमरी सादर प्रणाम करता है। आइए, आज हमें चर्चा का विषय मिला है मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब हरस बरनय लिन। माँ पार्वती जो है
भगवान शंकर से विनय करते हैं, कहे कि भोले बाबा मेरी जो बुद्धि है संकुचित है, मैं परमात्मा के पावन चरित्र के बारे में जो है मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूं, पर आप जो है भगवान के जो है अनन्य भक्त हैं और अनन्य भक्त को ही जो है भगवान जो है अपना असलियत परिचय जो है बताकर रखते हैं। मुझे कहीं कहीं पर भ्रम होता है बाबा कि जो है ये ब्रह्म है तो दशरथ के पुत्र क्यों हुआ, और दशरथ के पुत्र हुए तो उसे राज करना चाहिए था, बन को क्यों गए। कभी वो नारी के विरह में तड़पते हैं तो कहीं पर जो है नांग फांस में बंद कर रह जाते हैं। इस विषय पर हमें चर्चा करना है। आइए माधुर्य मानस प्रचार समिति की प्रथम पुष्प परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर समर्पित है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता, गोविंद दियो बता। बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो किसकी शरण में जाए।
चारों तरफ से घेरा, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा, रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा। पत्थर प्रकाश कर दो तो चलने की शक्ति पाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, जीवन के देवता का करते रहे निरादर, जीवन के देवता का करते रहे निरादर, जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर, ऐसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर, यह पाप की गठरिया क्या खोल कर दिखा, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, शरण में गिर कर अपनी कथा सुनाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए। बोल सियापति रामचंद्र की। मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहेर किन्ही, रघुपति चरित महेश तब
हर्षित बरने लीने लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभावं पाण्डव महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए संतजन, माँ पार्वती जो है भगवान शंकर से कहते हैं, कहे कि बाबा भगवान के ये पावन चित्र जो है मेरे मनो मस्तिष्क में जो है प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। मैं जगह जगह पर जो है भ्रमित हो जाती हूं। तो भगवान शंकर ने कहे कि पार्वती भगवान की कृपा जो है, भगवान की जो लीला है अपार है, और अपने भक्तों की जो है विचार को रखने के लिए, अपने भक्तों के मान को रखने के लिए, अपने भक्तों की मर्यादा को रखने के लिए परमात्मा इस धराधाम पर आता है। तो कहे कि बाबा ऐसे ब्रह्म जो है महाराज दशरथ के घर कैसे आ गया। तो संतजन, जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। कहे कि महाराज वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। पर स्वयं भी मनु जो है, शत्रुपा जो है, कह दिए, कहे कि भाई आपको बुलाया किसने है। कहे हमने तो आपको नहीं बुलाया, न हमें आपके जो है विष्णु रूप चाहिए, न हमें आपका जो है ब्रह्मा रूप चाहिए, न हमें आपका शंकर रूप चाहिए। तो कैसा रूप चाहिए? तो जो स्वरूप बस शिव मन माही। कहे कि हमें ऐसे रूप का जो है रूप चाहिए कि जो भगवान शंकर के मन मानस में हंस के समान जो बैठा हो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान आते हैं। तो दूसरी तरफ जो है नारद जी महाराज जो श्राप दिया रहता है ना, उस श्राप को सत्य करने के लिए परमात्मा का आगमन होता है। और भगवान का जन्म और प्रकट दो होता है। भक्तों के परिस्थिति के अनुसार भगवान अगर आता है तो प्रकट है। जैसे द्वापर में द्रौपदी के सामने भगवान को साड़ी के रूप में आना पड़ा, हम इसको अवतार कह सकते हैं। उतर कर आया भगवान ने, साड़ी के रूप में आया। पर जो है आज महाराज दशरथ के घर जो है भगवान जन्म लेकर आते हैं, उनके इच्छा के अनुसार जो भगवान का पदार्पण होता है। इसी ब्रह्म के बारे में जो है आज अम्बा पार्वती जो है बहुत ललायित है। और बाबा जी ने लिखा है कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरही, जो सुख चहहि एहि सर पड़े। कहे कि रामचरित मानस सुनने से क्या होता है? तो जो मन में विषय वासना रूपी जो बयार चलती है, वो राम नाम रूपी महिमा से, राम के नाम के प्रभाव से जो है जंगल में जैसे दावाग्नि लगती है और सारे घास फूस पतझड़ जो है जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो है ये शरीर का जो सद्विकार है वो परमात्मा के पावन नाम से जल जाता है। और पार्वती मैया जो है हाथ जोड़कर भगवान के सामने जो है खड़ी हो जाती है। कहे कि बाबा मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनय लीन। मां भवानी के ऐसे आर्त भाव को सुनकर, ऐसे दीन वचन को सुनकर भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। कहे कि यह धन्य है पार्वती,
जो आज तुम्हारे मन में भगवान के चरण के प्रति, भगवान की जो है शरणागत होने की जो है ये लालसा जगा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप सब धन्य हैं जो आज ऐसे पावन पुनीत कार्य को जो है आज अपने हाथों से कर रहे हैं। ऐसे मानस गंगा में आपको गोता लगाने का अवसर मिल रहा है, स्नान करने का मौका मिल रहा है। आज हम आनंद ले रहे हैं, कल कहां जाएंगे, कहां आएंगे इसकी कोई पता नहीं है। तो एक घड़ी या दो घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा, राम की कटे कोट अपराध। चाहे एक घड़ी हो, आधा घड़ी हो, निमिष मात्र क्यों ना हो, आप अपने जीवन में मैया पार्वती की भांति जो है जरूर आप समय निकालिए। हमारा और आपका आत्म कल्याण हो सकता है। आइए आगे क्या होता है एक भजन के पश्चात चर्चा करेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। हे तिलन के राम रघुवर, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। हे तिलन के राम रघुवर, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। अजब रचाए हो जग के रचैया, अजब रचाए हो जग के रचैया। दंड शरण हो तोरी अरज, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। हे तिलन के राम रघुवर, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। मानस तन के तुम हो अधारा, तुम्हारे सुध बिसराना दी, तुम्हारे सुध बिसराना दी। मानस तन के तुम हो अधारा, तुम्हारे सुध बिसराना दी, तुम्हारे सुध बिसराना दी। वाहरे मूरख तारे करनी, विषय भौमति फेरी अरज अब, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। हे तिलन के राम रघुवर, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी।
सागर जल दहरा पारा, नैया करो अब पारा जी, नैया करो अब पारा जी। भव सागर जल दहरा पारा, नैया करो अब पारा जी, नैया करो अब पारा जी। छोड़ कोठिया महल अटारी, छोड़ कोठिया महल अटारी, करो नहीं अब तेरी अरज, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। तिलक तेरा अरज, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। अजब रचाए हो जग के रचैया, अजब रचाए हो जग के रचैया, डंडा सर में हो तोरी अरज, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। एक तिलक तेरा अरज, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी हो, सुन ले हो जी मोरी। लखन श्री रामचंद्र की जय। पार्वती भगवान शंकर की दोनों ये चर्चा हो रहे हैं यहाँ पर। इस घाट को जो है गोस्वामी जी महाराज ज्ञान का घाट कहा है। ज्ञान के घाट में जो है भगवान शंकर और माँ पार्वती जो है परमात्मा के बारे में चर्चा करते हैं। वहीं एक तरफ जो है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी महाराज जो है भगवान की चर्चा करते हैं। इस घाट को जो है कर्म का घाट कहा गया है। उत्तरकांड में जाइएगा तो जो है कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ के प्रति इसी कथा को कहते हैं। इसे भक्ति की घाट कहते हैं। और आज बाबा जी जो है रामचरितमानस को लिखकर हम आप लोगों के समक्ष छोड़ दिया है। इस घाट को गो घाट कहते हैं। एक ज्ञान का घाट हुआ, दूसरा कर्म का घाट हुआ, तीसरा भक्ति का घाट हुआ और चौथा घाट है जिसको गो घाट कहते हैं। हर घाट की अलग विशेषता है। भगवान के चरित्र को जानने के लिए आपको ज्यादा ज्ञान भी लगेगा। ज्ञान के घाट में जाएंगे तो, भक्ति के घाट में जाएंगे तो आप बिना भक्ति के परमात्मा की कथा को नहीं सुन सकते। कर्म के घाट में जाएंगे तो आपको जो है निश्चल कर्म करना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको परमात्मा की जो है कथा की प्राप्ति होगी। पर बाबा जी की ये घाट कैसी घाट है? तो संत लोग कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की घाट जो है सलामीदार घाट है। इसमें कोई सीढ़ी नहीं है और ऐसे सलामीदार घाट जिसमें जानवर भी जाकर जो है परमात्मा के पावन चरित्र को पा सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है। आइए, पीढ़ी भक्ति हमें संकेत कर दिया है। एक भजन पश्चात हम आप लोग से सादर विदाई लेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इरादे बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, प्रभु के धाम वही जाते हैं जिन्हें प्रभु जी बुलाते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। मोहे लागी रे, लागी लागी रे, लागी लागी रे, मुहे लागी रे, लागी लागी रे, मुहे लागी रे।
लागी लागी रे हो मोहे लागी रे लगन हो लागी लागी रे मोहे लागी रे लगन हो लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे मोहे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे मोहे लागी रे लागी लागी ओ लागी लागी ओ लागी लागी मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ओ लागी लागी रे लगन ओ लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन सुमिरन ध्यान लगाई के मुँह से कछु ना बोल बाहर के पट बंद कर अंदर के पट को सुमिरन ध्यान लगा बाहर के पट बंद कर अंदर के पट को मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी रे लगन लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन तुलसी इस संसार में पांच रत्न है संत मिलन और हरि कथा दया धर्म पिता तुलसी इस संसार संत मिलन और हरि कथा दया धर्म आज प्रभु के चरण में आज प्रभु के चरण में लागी रे मुझे लागी रे लागी 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 मुझे लागी रे लागी रे लागी लागी रे आज प्रभु के
सिया रामचंद्र की जय।